हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम एंजाइटी पर बात करने जा रहे हैं। एंजाइटी यानी कि बॉडी पर आने वाली अनवांटेड फीलिंग्स, राइट? कि बॉडी पर कई बार ऐसी फीलिंग्स आती हैं जो हमें बेचैन कर देती हैं। सो वो सारी फीलिंग्स क्लासिफाई होती हैं एंजाइटी के अंदर। कि समटाइम्स आपको लगे कि कुछ घबराहट सी हो रही है अंदर, कई बार लगे सांस खींच के ले रहा हूँ मैं, कई बार लगे हार्ट पाल्पिटेशंस हो रही हैं, कभी लगता है कि हाथ में कुछ झंझनाहट सी है, कभी लगता है कि सर में भारीपन है या दर्द है या कोई खिंचाव है या तनाव है। फेस पे भी लग सकता है कि कभी राइट फेस में, कभी लेफ्ट में, कभी ऊपर, तो कहीं पर भी किसी को कहीं आता है, किसी को कहीं आता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे सिम्टम्स आपके साथ मैच करें। इनमें से अगर कुछ सिम्टम्स भी मैच कर रहे हैं, इसका मतलब आप एंजाइटी से सफ़र कर रहे हैं। कई बार आपको ये भी लग सकता है कि कोई पेट में कुछ घूम रहा है या कुछ ऐसा लग रहा है कि ऊपर की तरफ कुछ आ रहा हो। सर में कई बार लग सकता है कि यहाँ कुछ घूम सा रहा है, कुछ चल रहा हो, जैसे चींटी सी चल रही है या कोई और टाइप ऑफ मूवमेंट आप नोटिस कर रहे हैं। या कई बार लगेगा कि पैर मेरा कई बार कांपने लगता है या हाथ कांपने लगता है। तो ये सारी एंजाइटी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। सो जब आप कहते हो कि मैं एंजाइटी से सफ़र कर रहा हूँ, इसका मतलब बॉडी पे आने वाली अनवांटेड फीलिंग्स। और ये सारी जो फीलिंग्स हैं वो ऑलमोस्ट हर पर्सन को है जो भी मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहा है। चाहे वो डिप्रेशन का शिकार हो, चाहे वो नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा ले रहा हो, चाहे उसको स्ट्रेस हो, चाहे उसको कोई और फियर, फोबिया, कोई ओसीडी, कोई भी मेंटल हेल्थ का इशू है। लेकिन एंजाइटी सब में कॉमन आ जाती है। जैसे नेगेटिव थॉट्स सब में कॉमन हो जाते हैं, ऐसे ही अनवांटेड फीलिंग्स भी सब में कॉमन हो जाती है। आप कहोगे क्यों, कैसे? क्योंकि अगर बॉडी पर अनवांटेड फीलिंग्स ही नहीं आ रही, आपको कुछ तंग ही नहीं कर रहा बॉडी लेवल पे, तो आप कहोगे कि ठीक है, फिर क्या जरूरत है इसको हैंडल करने की। फिर तो आप चिल होकर आराम से जिंदगी बिता रहे होते। लेकिन प्रॉब्लम तभी आई जब बॉडी ने कहा कि नहीं यार, कुछ घबराहट सी हो रही है, नहीं मुझे सांस ठीक से नहीं आ रहा, नहीं मेरा सर फटा जा रहा है, नहीं मेरे हाथ में कुछ कपकपाहट सी है, नहीं यहाँ पर मुझे ठंडा गर्म लग रहा है। तो जब ऐसी फीलिंग्स बॉडी ने दी, तब आप परेशान होना शुरू हुए। सो यही वजह है कि जो भी आप मेंटल हेल्थ का इशू है आपको, लेकिन एंजाइटी कॉमनली सबको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगी। ठीक है, तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली कि हम क्या क्या स्टेप में इसको करेंगे वो सारा एक बार लिख देता हूँ और आपको और डीपली फिर उसे समझाऊंगा। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के अंदर, क्योंकि मैंने जैसे लिखा है एंजाइटी रिवर्स द पैटर्न्स, ये माइंड पैटर्न्स ही हैं कि आपके माइंड में एक पैटर्न है जो स्टोर हो गया है कि आपको किसी टाइम में भी कोई इंसिडेंट हुआ था, कोई ऐसा इवेंट हुआ था आपकी लाइफ में जब आपको कोई बैड फीलिंग्स आ गई, कि बॉडी पर कुछ फीलिंग्स आ गई। अब जब जब उस टाइप का कोई इंसिडेंट हो रहा है या उससे मिलती जुलती भी कोई चीज़ हो जाती है, तो माइंड क्या कर रहा है कि वही पैटर्न को बार बार रन करा देता है और आपको बार बार ये एंजाइटी वाली फीलिंग्स आ रही हैं। कि जब भी आप कोई भी सिमिलर इंसिडेंट, मान लीजिए आपको बहुत डर आया था किसी चीज़ से आज से 5 साल पहले, लेकिन उसके बाद अगर थोड़ा सा भी कहीं से डर आता है, जैसे कि मैं एग्जांपल कई बार देता हूँ कि कोई बीमारी का अगर डर आया था या किसी को देख लिया था उस बीमारी से सफ़र करते हुए, अब चाहे कोई नाम भी ले दे उसका या टीवी में ही कोई बात सुन ले, उस वर्ड का कहीं जिक्र भी हो जाए, तो आपको वही वाली फीलिंग्स फिर से रन हो जाती हैं। वही है एंजाइटी, कि आपको वो बैड फीलिंग्स फिर से बॉडी पर देखने को मिल जाती हैं, फिर से वही पैटर्न रन हो जाता है। तो आज हमें उस पैटर्न को रिवर्स करने का तरीका ढूंढना है। समझ गए? तो इस एक्सरसाइज में सबसे पहला
आपको एक जगह बैठकर शांति से रिलैक्स करना है खुद को। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलैक्स एंड reproduce your anxiety patterns। कि एक जगह शांति से बैठिए और अपने पैटर्न्स को आने दीजिए, उस एंजाइटी को आने दीजिए। हम इस पर और बात करेंगे, जस्ट पॉइंट नोट कर लीजिए पहले। सेकंड, जब आप रिलैक्स होकर रिप्रोड्यूस कर लें उस एंजाइटी को, उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है अपनी इस एंजाइटी को। ऑब्जर्व योर एंजाइटी, ऑब्जर्व करना है फिर उसे कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है। थर्ड स्टेप, जब आप ये कर लें उसके बाद आपको रिवर्स करने हैं अपने पैटर्न्स। बस, और फिर से रिलैक्स हो जाना है। तो सबसे पहले रिलैक्स का तो समझिए कि हर एक्सरसाइज से पहले आपको कूल डाउन होकर बैठना है, कनेक्ट होना है अपने साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स हैं उनमें, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिप्रोड्यूस योर एंजाइटी, कि जिस चीज से भी आपको एंजाइटी आ रही है, चलिए स्टेप 1 पे ही बात कर लेते हैं अच्छे से। तो जिस चीज से भी आपको एंजाइटी आ रही है, आपको उस इवेंट को अच्छे से याद करना है ताकि एंजाइटी आ सके। यस, दोबारा सुनिए, ताकि एंजाइटी आ सके। हमें एंजाइटी को लेकर आना है, तभी तो हम उस पर काम करेंगे। भूल गए अपना वो रूल? ना डरना है, ना भागना है, ना लड़ना है, बस फेस करना है। तो अब अपनी एंजाइटी को लेकर आना है, ना उससे डरना है, ना भागना है, ना लड़ना है। बस उसे इवेंट को याद करो जिससे भी आपको एंजाइटी आती है। जो भी चीज सोचने से एंजाइटी आती है उसे और याद करो, उन थॉट्स को और चलाओ, और फिर देखो कि एंजाइटी आ रही है। यही है स्टेप नंबर 1 कि रिप्रोड्यूस योर एंजाइटी, ताकि हम अगले स्टेप में काम कर सकें उस पर। समझ गए कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एंजाइटी को लेकर आना है। और कई बार होगा कि आप जब लाना चाहोगे ना तो आप कहोगे सर आ नहीं रही। आपको सिर्फ ये करना है कि जिस भी इवेंट से आपको आती है उसे याद करो, कि जो भी कुछ आपके साथ बुरा हुआ, भला हुआ, जैसे भी हुआ, किसी चीज़ से डर आता है, किसी चीज़ से दुखी होते हो, किसी चीज़ से कोई और भावनाएं चलती हैं, तो उन चीज़ों को लेकर आओ, उन थॉट्स को चलाओ। जो भी उससे रिलेटेड पिक्चर्स हैं उनको और क्लियरली देखो कि ऐसा हुआ था, मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर उसने ये किया, फिर ये हुआ, पूरा सीन रिक्रिएट करो। तो जो भी पिक्चर्स हैं उन्हें और क्लियर करके, और बोल्डर करके, और ब्राइटर करके देखो उसे, जैसे कि अभी हो रहा हो वो इवेंट। जो भी वर्ड्स चल रहे हैं या साउंड्स हैं उनको और क्लियर और लाउडर करके सुनेंगे, ताकि और ज्यादा फीलिंग्स आपको आ सके। जो भी थॉट्स चल रहे हैं उनको और बोल्डर, उनको और क्लियरर, उनको और लाउडर करके हमें सुनना है। ठीक है। और जो भी फीलिंग्स आती हैं उनको बढ़ने दें, क्योंकि वही ला रही हैं एंजाइटी। जो ये पिक्चर्स हैं, जो ये साउंड्स हैं, वही तो फीलिंग्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो फीलिंग्स कुछ नहीं है, वही है एंजाइटी। तो जब आप इस स्टेप को कर रहे होंगे, रिप्रोड्यूसिंग योर एंजाइटी, तो आपको अपने उन्हीं इवेंट्स में जाना है जिससे एंजाइटी आती है। इसीलिए मैं कहता हूँ ना डरना है, ना भागना है, ना लड़ना है, बस फेस करना है।
अब आप अगर डरे, उससे भागे या उसके साथ लड़ाई की तो नहीं आएगी, वो ना रिप्रोड्यूस कर पाओगे। समझ गए? तो हमें रिप्रोड्यूस करना है और उसके लिए ये हेल्पफुल होगा अगर आप उन पिक्चर्स को और क्लियरली देखो, उन शब्दों को, उन आवाज़ों को और सुनो जहाँ से ये आती है, और इन फीलिंग्स को बढ़ने दो। ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्लियर है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, उस एंजाइटी को, उन फीलिंग्स को ऑब्जर्व करना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब एंजाइटी आ गई हो, इस स्टेप में तो मुश्किल से 2, 4, 5 मिनट लगेंगे आपको, कि उन सीन्स को जब देखोगे आने लगेंगी 5-7 मिनट में। नहीं आ रही तो और बैठ जाओ 5-7 मिनट, ठीक है। बट सेकेंड स्टेप, ऑब्जर्व योर एंजाइटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें आपको 10 से 15 मिनट लगाने ही लगाने हैं। जितना वक्त इस स्टेप में दोगे उतना ही एंजाइटी से जल्दी पीछा छुड़ जाएगा। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जितना दे सकते हो दो उसको। करना क्या है अब इसमें, कि आपको ऑब्जर्व करनी है अपनी एंजाइटी, कि जो भी कुछ हो रहा है वहां पर बस उसे देखना है, स्टडी करना है, और एक ऑब्जर्वर की तरह, कि बस मैं देख रहा हूं कि क्या क्या हो रहा है मेरी बॉडी पर। सर में अगर एंजाइटी आती है तो वहां देख रहा हूं कि क्या हो रहा है, क्या कर रही है, कैसा है। चेस्ट में आती तो वहां देख रहा हूं, पैरों में आती तो वहां देख रहा हूं, स्टमक में आती तो वहां देख रहा हूं, और बस एक ऑब्जर्वर की तरह इसको देखे जा रहा हूं। उस पर पीएचडी करनी है, रिसर्च करनी है, जैसे इतना स्टडी कर रहा हूं कि 10, 15, 20 मिनट लगाकर मैं उसे देखता जा रहा हूं कि ये कर क्या रही है, और कुछ नहीं करना, बस देखना है। तो यहां पर भी क्या हुआ, जब आप कोई चीज आ रही है जिससे आपको परेशानी होती है और उसे सिर्फ देख रहे हो और कुछ नहीं कर रहे, मतलब ना उससे लड़ना है, ना उससे डरना है, ना उससे भागना है, बस फेस कर रहे हो उसे। सिंपल है ना? तो वो फार्मूला लगाकर आपको ऑब्जर्व करना है। अब आप कहोगे सर ऑब्जर्व क्या करना है, तो इसको भी हम थोड़ा सा टुकड़ों में डाइसेक्ट कर देते हैं। कि सबसे पहले सेकेंड स्टेप में आपको 3-4 चीजों का ध्यान रखना है। कि नंबर 1, लोकेट करो कि एंजाइटी कहां कहां पर आ रही है पूरे बॉडी में, कि पूरे बॉडी में कहां कहां पर आ रही है। सिर्फ सर में है, गर्दन पे है, फेस पे है, चेस्ट पे है, हाथों में है, बैक पे है, लेग्स पे है, कहां है? लोकेट इट। लोकेट करेंगे और उसे एक कलर दे देंगे। कोई भी एंजाइटी का कलर ले लीजिए, लाल, नीला, पीला, हरा, जो भी, काला, सफेद, जो भी आप सोचें कि ये एंजाइटी का कलर हो सकता है, उसको एक कलर दे दो। सो जहां जहां पर भी आपकी बॉडी में आपको लग रहा है कि एंजाइटी है, जैसे कि सर के मान लीजिए राइट साइड में ही होता है, कुछ दर्द होता है, कुछ भारीपन होता है, कुछ होता है। चेस्ट के में भी यहाँ पर होता है, ऊपर की तरफ, नीचे नहीं होता, या सिर्फ हाथ में लेफ्ट हैंड में ही सिर्फ यहाँ एल्बो से लेके नीचे ही कुछ कुछ होता है, मतलब कोई भी बैड फीलिंग्स आती हैं, तो आप इन 3 एरिया को ही वो कलर देंगे। मतलब कुछ जैसे हमने स्पॉट मार्किंग कर दी हो, सो एंजाइटी के स्पॉट्स आपको यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, जहाँ पर भी मतलब एंजाइटी आती है आपको उस कलर के स्पॉट्स दिख जाएं। मान लीजिए आपने एंजाइटी का कलर ले लिया, से रेड, ठीक है, तो अब रेड स्पॉट यहाँ आ गया, चेस्ट पर आ गया और हाथ पर आ गया। समझ गए कि जहां जहां पर भी बॉडी पर एंजाइटी फील होती है उसको मान लीजिए रेड कलर दे दिया। तो आप कोई और कलर भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं रेड ही लेना। बाकी पूरी बॉडी को जो एक हेल्थ का कलर दे दो, मान लीजिए मैं लेता हूं ग्रीन, आप कुछ और भी ले सकते हैं। सो पूरी बॉडी बाकी वो ग्रीन कलर में दिख रही है
और एंजाइटी वाली जगह सिर्फ रेड स्पॉट्स हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, मार्किंग कर ली, लोकेट कर लिया कि ये 3 पार्ट्स हैं या ये 2 पार्ट हैं या ये 4-5 पार्ट हैं जहां पर मेरे एंजाइटी आती है। और सर में भी मानो पूरा नहीं है मेरा सर, अभी तक क्या कह रहे हैं हम, अरे एंजाइटी आ गई आ गई आ गई, उसको ऐसे कि जैसे कि पूरी बॉडी में ही एंजाइटी आ गई हो। नहीं, हमें अपनी प्रॉब्लम को एग्जैक्टली देखना है कि इतने ही पार्ट में है, ना कम ना ज्यादा। मैं क्यों बढ़ा चढ़ा कर देखूं? अपनी प्रॉब्लम को जितना बड़ा करके देखोगे उतना ही आप फंसते चले जाओगे। तो एग्जैक्टली देखो कि नहीं, मेरे तो राइट साइड में ही कुछ होता है या लेफ्ट साइड में ही कुछ होता है, तो उतना ही मैंने मार्क कर लिया है उस कलर में जो कि एंजाइटी का कलर है। बाकी पूरी बॉडी का हेल्थ का कलर जो कि से ग्रीन ले लिया हमने जैसे। ओके, क्लियर है? सो ये तो था लोकेट करना। सेकेंड, टेम्परेचर। अब आप ऑब्जर्व क्या करेंगे, आपने लोकेट तो कर लिया कि यहां है एंजाइटी, यहां है, यहां है। सबसे पहले लोकेट करने के बाद आप देखेंगे कि कहीं कोई टेम्परेचर डिफरेंस है इन एरियाज में जहां पर भी मुझे लगता है कि एंजाइटी आती है। तो क्या कहीं पर टेम्परेचर डिफरेंस है, मतलब कोई पार्ट मुझे ऐसा लगता हो कि ये गर्म है जैसे मेरा हाथ, बाकी पूरी बॉडी मेरी नॉर्मल है, या ये ठंडा पड़ जाता है बाकी पूरी बॉडी मेरी नॉर्मल है। तो कहीं किसी पार्ट में, किसी ऑर्गन में कोई टेम्परेचर डिफरेंस है क्या? कहीं पर मुझे गर्म लगता हो, ठंडा लगता हो, या पूरी बॉडी ही मुझे गर्म लगती हो या ठंडी लगती हो, या एक पार्ट लगता हो, तो वो आपको नोटिस करना है अंडर टेम्परेचर। जब मैं कह रहा हूं ऑब्जर्व योर एंजाइटी, उस ऑब्जर्विंग में कर रहे हैं आप। पहले लोकेट किया, कलर दिया, अब और डीप जा रहे हैं कि मैं देखूं जरा ये पार्ट पर कहीं पर मुझे टेम्परेचर डिफरेंस नजर आ रहा है बाकी बॉडी से। तो आपको कि या तो कोल्ड हो, कहीं पर कोल्ड लग रहा हो, कहीं पर हॉट लग रहा हो, तो टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है। जैसे किसी को लगता है कई बार सर जलन सी होती है, वो जलन क्या है, मतलब अंदर गर्म लग रहा है। कोई आकर कहता है सर हाथ मेरा ठंडा पड़ जाता है, या पैर मेरा ठंडा पड़ जाता है, या पूरी बॉडी मेरी बहुत गर्म हो जाती है जब एंजाइटी आती है। तो आपको देखना है कि पूरी बॉडी में कहां कहां पर आपको ऐसा फील होता है, राइट? ओके, उसके बाद आपको देखना है वेट या बर्डन। कहीं पर वेट फील करते हैं, कोई प्रेशर फील करते हैं, कहीं पर कोई बर्डन सा फील होता है कि कुछ जैसे भार सा रखा हुआ हो, या कोई वेट जैसे रख दिया हो। कई बार लोगों को लगता है कि मेरे कंधों पर ना इतना बोझ लगता है मुझे, और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज का वेट फील होता है शोल्डर्स पे। किसी को लगता है कि मेरे चेस्ट पे जैसे भारीपन सा रहता है, ऐसा लगता है किसी को कि खिंचाव हो रहा है। किसी को लगता है कोई तनाव सा है, जैसे किसी ने जकड़ रखी हो। कई बार आपको लगता है कि कुछ ऐसा जैसे पत्थर सा हो गया है, टाइटनेस इतनी हो गई है। तो कई बार प्रेशर फील करते हैं, कोई बर्डन फील करते हैं, वेट फील करते हैं। तो इस टाइप का अगर कुछ भी है तो उसे आप देखेंगे कि कैसा लग रहा है, कहाँ पर कैसा लग रहा है। इस स्टेप में सिर्फ आपको ऑब्जर्व करते रहना है कि कहीं पर मेरे भारीपन है, कोई दबाव फील कर रहा हूँ, कहीं पर कोई प्रेशर है, कोई वेट जैसा फील हो रहा है, कुछ ऐसा लग रहा हो कि टाइटनेस सी है, ऐसा कुछ फील हो रहा है क्या मुझे कहीं पर। सो वो सारी चीज़ आपको इसमें चेक करनी है। ओके, फिर आता है टेक्सचर, कि कहीं पर आपको कोई चुभन कहीं भी किसी चीज़ में फील होती है, कि किसी भी बॉडी पार्ट पर ऐसा लगता हो कि कुछ कांटे जैसा चुभ रहा है, या कोई कील जैसा चुभ रहा है। कोई मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी चेस्ट पर कील जैसे चुभा रहा हो, कोई कील से वार कर रहा हो, या कोई ऐसा लगता है कि सर मेरे ऐसे जैसे कांटे से चुभते रहते हैं। तो ऐसा अगर कुछ भी है, इसका मतलब वो आपको टेक्सचर के अंदर नोट करना है, उसे नोटिस करना है कि क्या हो रहा है मुझे एग्जैक्टली, किस पार्ट पर हो रहा है। ठीक है, कहीं पर ऐसा लगे कि कोई रफनेस सी है,
कि आपको जैसे चेस्ट में लगता हो या सर में लगता हो कि कोई रफ सा जैसे चीज़, मुझे कोई चुभन सी ऐसा जैसे खुरदरी सी है कुछ, तो वो भी इसी के अंडर आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है। एक ऑब्जर्वर की तरह आपको ये सारी चीज़ें देखते रहना है कि क्या कुछ इस टाइप का हो रहा है, नोट करते रहना है बस अपने अंदर कि क्या क्या मेरे साथ हो रहा है। और एक और चीज़ आपको नोटिस करनी है, वो है मूवमेंट। मूवमेंट यानी कि कहीं पर मुझे कोई चीज़ हिलती नज़र आ रही है बॉडी में। मतलब कई बार लगेगा कि कुछ घूम रहा है, कुछ स्पिन सा कर रहा है, गोल 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 घूमता रहता है। मे बी क्लॉकवाइज हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, ठीक है। कई बार लगेगा कुछ ऊपर आता है मेरे, एकदम पेट से शुरू होता है और ऊपर की तरफ आता है। कई बार लगेगा कि सर में सर लेफ्ट से राइट घूम रहा है, राइट से लेफ्ट घूम रहा है, कुछ तो मूवमेंट हो रही है, किसी को गोल गोल कुछ घूम रहा है। मतलब कहीं ना कहीं कोई मूवमेंट सी फील होती है। किसी को लगेगा कि जैसे हाथ पर जैसे चींटी चलती हो, जो नीचे की तरफ आ रही है, चींटी जैसा चलता है। किसी को लगेगा कुछ और मूवमेंट कहीं ना कहीं पर बॉडी पर फील हो रही है मुझे, ठीक है। कोई स्पिन हो, कोई ऊपर नीचे हो, कोई लेफ्ट राइट हो, कोई राइट टू लेफ्ट हो, कोई अंदर से बाहर हो, कुछ भी है, कोई भी डायरेक्शन हो, लेकिन हमें मूवमेंट्स को चेक करना है इसके अंदर। समझ गए? तो सेकंड स्टेप में जहां पर हम कह रहे हैं कि ऑब्जर्व योर एंजाइटी, वहां पर आपको पहले लोकेट करना है, उसको कलर दे देना है कि कहाँ कहाँ पर एंजाइटी के स्पॉट्स हैं, बाकी बॉडी हेल्दी कलर में। एक सेकेंड, आपको टेम्परेचर नोटिस करना, कहीं पर गर्म लग रहा हो, ठंडा लग रहा हो। थर्ड में आपको वेट, बर्डन, प्रेशर, कुछ ऐसा जो कि भार जैसा फील होता हो, कोई प्रेशर, दबाव उस टाइप का फील होता हो तो वेट या बर्डन। फिर आपको टेक्सचर, कोई चुभन कहीं पर फील हो रही है, कुछ कील जैसा चुभ रहा हो, कोई कांटे जैसा चुभता हो, कुछ भी ऐसा अगर है जहाँ पर खुरदरा सा कोई रफनेस है तो वो टेक्सचर में। फिर आता है मूवमेंट कि कहीं पर मुझे जो ये एंजाइटी जहाँ जहाँ आ रही है वहाँ पर कुछ मूव होता भी फील होता है क्या। कई बार मूविंग पेन्स भी होते हैं कि आज सर यहाँ पर फील होता है, कई बार पेट में हो जाता है, कभी हाथ में होने लगता है, तो मूविंग पेन्स भी होते हैं, ठीक है। तो नोटिस करना है कि मूवमेंट अगर कोई है, कुछ गोल गोल घूम रहा है, कुछ ऊपर नीचे है, तो जो भी मूव हो रहा है वो कहाँ से कहाँ की तरफ मूव हो रहा है, उसको देखो ज़रा बैठकर। तो आपको अपनी एंजाइटी को डीपली देखना है, 10, 15, 20 मिनट नोटिस करते रहना है कि क्या क्या हो रहा है। और ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि इन 5 पॉइंट्स के अराउंड मुझे ज़रूर देखना है और नोटिस करना है कि क्या क्या मुझे होता है। तो ये है स्टेप नंबर 2। समझ गए? पहले हमने एंजाइटी को आने दिया और फिर हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं इन 5 पॉइंट्स के अराउंड। सिंपल है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस तो नहीं अभी तक, ठीक है। तो पहले हमने एंजाइटी को लाए, फिर हमने उसे देखा कि क्या क्या करती है वो, और उसमें हम महारत हासिल कर रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं। क्योंकि जब तक प्रॉब्लम को जड़ से नहीं समझोगे, पूरा एक एक आपको पता नहीं होगा कि ये कैसे एक्ट हो रहा है, कैसे कर रही है ये मूव, या क्या कैसे इसका सारा कुछ हिसाब किताब है, तब तक आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। पहले जानना जरूरी है प्रॉब्लम का, पहले उसको समझना जरूरी है, तभी तो सॉल्यूशन ढूंढोगे। थर्ड स्टेप में फिर हम मूव करते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब तक सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे, बट ये अगर मिस करके चले, सीधा सोचा सॉल्यूशन पे चला जाता हूं, छोड़ो ना क्या ऑब्जर्व करता हूं, तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। बिलीव मी, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है नंबर 2, क्योंकि अगर ऑब्जर्व ही नहीं किया, प्रॉब्लम को ही नहीं समझा, तो सॉल्यूशन किसका दोगे? समझ गए? नाउ आपको थर्ड स्टेप में रिवर्स करना है अब हमें। तो जब ऑब्जर्व कर लिया हो, अब बैठ जाओ स्पाइन स्ट्रेट करके, बिल्कुल शांति से 2-3 डीप ब्रेथ्स लो, अपने आप को और रिलैक्स कर दो। एंड नाउ
क्लोज योर आइज एंड इमेजिन एक पॉन्ड, एक तालाब है आपके सामने, और उस तालाब में आपकी हेल्थ के कलर का वाटर भरा हुआ है। ओके? और अब अचानक से आपके सामने दो बड़े बड़े मग्स आ जाते हैं। उन मग्स को उठाओ और तालाब से वो पानी भरो और अपने सर पे डालना शुरू करो। इस तालाब का जो ये पानी है, ये एक ब्लेस्ड वाटर है जो आपके किसी भगवान ने, जिसको भी आप पूजते हो, जिसकी भी रिस्पेक्ट करते हो, कोई गॉड, कोई भी आपका डेटी हो, कोई फरिश्ते, कोई भी जिसको भी मानते हो आप, उसके आशीर्वाद से ये ब्लेस्ड वाटर है, उसको अपने ऊपर डालना शुरू करो। और अगर आपको कहीं पर गरम ठंडा ऐसा कुछ लगता है, मान लीजिए आपको गरम लगता है कोई पार्ट जो आपने सेकंड स्टेप में ऑब्जर्व किया, तो ये पानी थोड़ा सा ठंडा होगा ताकि उस गर्माहट को नॉर्मलाइज कर सके। इमेजिनेशन में है सब कुछ एक्चुअल में नहीं है। सो आपको वो पानी थोड़ा ठंडा इमेजिन करना है। अगर आपको ऑलरेडी ठंडा लग रहा है कहीं पर, तो आपको वो पानी थोड़ा गर्म फील करना है। ओके? सो जब बैठ गए हो, जस्ट स्टार्ट पिकिंग अप दोज मग्स और अपने ऊपर डालना शुरू करें। एक बात का खास ख्याल रहे, ऐसी जगह पर ये एक्सरसाइज बैठकर कर रहे हो जहाँ पर कोई डिस्टरबेंस ना हो, आपको यूँ ना लगे कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे ये क्या कर रहा है, ये क्या कहेगा वो। सो ऐसा अगर कुछ है तो अपने दरवाजे वगैरह बंद करके आराम से एक जगह ऐसी बैठिए जहाँ पर शांति से कर सकें। क्योंकि अगर आपका माइंड इधर उधर जा रहा है, अगर ये कॉन्शियस माइंड प्ले में आया, अरे कोई देख तो नहीं रहा, ये क्या कहेगा, ये कैसी हरकतें कर रहा है, क्योंकि अब जो आप करने जा रहे हो वो आपको फ्रीली एक बिल्कुल बच्चा बन के करना है। जैसे कि एक छोटा बच्चा किसी एक्टिविटी में घुस जाता है और करने लगता है बिना इफ बट लगाए, और आपको भी करते चले जाना है। क्योंकि बहुत इलॉजिकल से स्टेप्स होंगे जो मैं आपको करने को कहूँगा, लेकिन जो ये प्रॉब्लम आपको आई थी उसमें बड़ा लॉजिक लगा के आई थी क्या? वो कोई मैथमेटिकल फार्मूला लगाया था क्या उसमें? नहीं। तो वो आई भी इलॉजिकली थी, चली भी इलॉजिकली जाएगी। ठीक है? तो जो भी करना है उसको पूरे मन से बिल्कुल रिवर्स करने के लिए अपने पैटर्न्स फ्री होकर, बिल्कुल ये नहीं कि कोई मुझे देख रहा हो, अरे ये क्या कर रहा है, ऐसे सोचा तो फिर ख़त्म, एक्सरसाइज वहीं ख़त्म। क्योंकि हमें आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए पैटर्न्स को एक्सेस करना है। वो तब एक्सेस हो पाएंगे जब आप बिल्कुल फ्री होकर करेंगे। ओके? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बैठ गए और पानी को डालना शुरू किया इमेजिनेशन में ही, पूरा फास्ट। जितना फास्ट करेंगे, फ्री होकर करेंगे, उतना ही सबकॉन्शियस के पैटर्न्स को आप जल्दी एक्सेस कर पाएंगे। बस डालते जाइए और इमेजिन करेंगे कि वो पानी जो आप पर पड़ रहा है वो पूरी बॉडी से होता हुआ जा रहा है। और ये हेल्थ के कलर में जो आपने कलर लिया था, जैसे मैंने कहा था ग्रीन, उस कलर का ये वाटर है और ये आपके गॉड ने भेजा है। तो ये बिल्कुल बहुत बढ़िया रहेगा आपकी हेल्थ के लिए। तो उस फीलिंग के साथ, क्योंकि एक्सरसाइज में फीलिंग ही सब कुछ है, वो फीलिंग लें कि ये वाटर मुझे हेल्थ देने आया है और डालना शुरू करें। और फास्ट, जितना फास्ट करेंगे उतना बेटर करेंगे। तो इस चीज़ को आपको 4-5 मिनट करते चले जाना जब तक बिल्कुल थके ना, और बस फील लेते रहना है इस वाटर का कि जहाँ जहाँ पर ये पानी गिर रहा है वहाँ से जो एंजाइटी के स्पॉट्स हैं, रेड कलर के हैं या किसी और कलर के, वो धुलना शुरू हो गए हैं। क्योंकि अब हमें उन स्पॉट्स के कलर को हटाकर हेल्थ का कलर देना है। तो जहाँ जहाँ ये पानी पड़ता जा रहा है वहाँ पर ये जो एंजाइटी के स्पॉट्स थे वो धुलना शुरू हो गए हैं, थोड़े थोड़े हल्के पड़ना शुरू हो गए हैं। तो और आप लगे हुए हैं बस पूरा डीपली उसको पानी को डालने में, ताकि वो आपकी पूरी बॉडी को हेल्थ दे सके। क्लियर है अभी तक? और आपको ये करते चले जाना है। पहले जब आप इसको कर रहे हो उससे पहले समझें अच्छे से एक्सरसाइज को एंड देन डू इट।
ठीक है। और 3 से 5 मिनट आप बस पानी लेकर लगे हुए हैं, इमेजिनेशन में है बिल्कुल। सब कुछ पूरी एक्सरसाइज इमेजिनेशन में, यू डोंट नीड एक्चुअल वाटर, क्योंकि आपको सिर्फ फीलिंग लेनी है। जो ये पैटर्न्स हैं ये माइंड में हैं, ये एक्चुअल में नहीं है, तो आपको भी माइंड से ही खेलना है। बस डालना शुरू कीजिए और लग जाइए। जब 3 से 5 मिनट आपने कर लिया हो और आपको लगे कि यस मेरी बॉडी थक सी गई है, अब मैंने और नहीं कर पाऊंगा, तो मग्स को साइड में हटाकर रख दीजिए, वो भी इमेजिनेशन में है। और अब इमेजिन कीजिए कि उसी पॉन्ड से आपने एक शावर कनेक्ट कर दिया है और अब उस शावर से पानी गिर रहा है और आप पर, आपकी पूरी बॉडी पर डलता जा रहा है। ठीक है, ये नहीं करेंगे कि फर्स्ट स्टेप में ही शावर लगा दें, लेजी ना हो, जो कराया जा रहा है बिल्कुल उसी तरीके से करें। ठीक है, एवरीथिंग हैज़ अ पर्पस बिहाइंड इट। तो अब शावर कनेक्ट कर दिया है और वहाँ से तेज़ी से पानी आप पर डल रहा है। अब इमेजिन कीजिए आपके साइड में कोई स्क्रब, कोई कॉटन रखा हुआ है जिससे कि बॉडी वॉश करते हैं, तो उसे उठाइए और जहाँ जहाँ पर भी ये एंजाइटी के स्पॉट्स थे जो ये रेड कलर में आपने मार्क किए थे, सो वो एंजाइटी के स्पॉट्स पर आप रगड़ रगड़ कर उसे निकाल रहे हैं, आंखें बंद करके। ऊपर से पानी इमेजिन कीजिए कि पानी पड़ रहा है आपके ऊपर और धोता जा रहा है इन स्पॉट्स को, और आप रगड़ रहे हैं। जहाँ पर भी सर में है तो उसको रगड़ रगड़ कर बस आप धो रहे हैं। चेस्ट पर है, एक एक करके सारे स्पॉट्स को बिल्कुल धो डालेंगे, बिल्कुल निकालिए उस कलर को, पूरा फील लेंगे, उसमें डूब जाओ पूरा कि यस यहाँ पर मेरे जैसे कोई कलर लगा हुआ है, जैसे होली के कलर्स होते हैं, और उसको आप रगड़ रगड़ कर निकाल रहे हैं, रगड़े जाइए उसको जब तक कि वो पूरी तरह से हल्का पड़ के बिल्कुल निकलता ना चला जाए। और फिर दूसरे पर मूव कर जाइए, हाथ पर है तो हाथ में, स्टमक पर है तो स्टमक पे, सब जगह रगड़ रगड़ कर उसे निकालेंगे। रब करते जाइए जब तक सारे कलर्स आपको लग रहा है कि ये निकल रहे हैं, यस ये मेरा जो एंजाइटी का स्पॉट है यहाँ से ये धुल कर जा रहा है, ऊपर से पानी पड़ रहा है। और इमेजिन कीजिए कि वो पानी में बहकर वो जो एंजाइटी का कलर है वो जा रहा है और सीधा गटर में चला जा रहा है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? और करते चले जाइए इसे 2, 4, 5 मिनट, जितना भी आपको लगे कि ये कलर धुलते जा रहे हैं। अभी पानी चल रहा है शावर का। ठीक है, अब इमेजिन कीजिए कि आपके साइड में, अगर आपको मान लीजिए किसी पार्ट पर हॉट लग रहा था कि गर्म लगता है मुझे, कि मेरा हाथ गर्म हो जा रहा है, या सर पे गर्म फील होता है, या कंधे पे गर्म फील होता है, कहीं पर भी गर्म फील हो रहा है, कोई जलन फील होती है, तो इमेजिन कीजिए कि आपके साइड में एक आइस पैक आकर रख दिया गया है। उस आइस पैक को आप उठा रहे हैं और उस पार्ट पर सेक दे रहे हैं, एकदम से ठंडा लगा रहे हैं। कि मान लीजिए फोरहेड पर गर्म लग रहा था तो आइस पैक उठाया और एकदम जैसे ही आप टच करते हो एकदम आइस की फीलिंग आनी चाहिए, जैसे पूरी बॉडी में सनसनाहट सी हो जाती है, वो फीलिंग लो एकदम से आइस की, कि यस एकदम ठंडक मिल रही हो। जैसे जहाँ पर मुझे गर्मी लग रही थी अब वहाँ पर वो ठंडी बर्फ की पैक लगा दी गई है, और उसे सेकिए थोड़ी देर, उसे ठंडक दीजिए ताकि अंदर वो रिवर्स करे उस पैटर्न को, क्योंकि एक्चुअल में कुछ नहीं है, सिर्फ माइंड का ही पैटर्न था वो, उसको हम रिवर्स कर रहे हैं अब। सो अगर हाथ पर अगर लगता हो कि गर्म लगता है तो ठंडे उससे, अगर किसी को उल्टा है कि यहाँ पर बॉडी पर ठंडा लगता है तो हॉट पैक ले लीजिए, हॉट पैक वाला वहाँ सेक दीजिए फिर उसको, ताकि वहाँ पर जो वो ठंडा लगता है वो सेक से नॉर्मलाइज हो सके। समझ रहे हैं, देख रहे हैं कैसे हम पैटर्न्स को रिवर्स कर रहे हैं, क्योंकि माइंड में ही सब कुछ है। आप जितना फीलिंग लेके करेंगे इस एक्सरसाइज को उतना जल्दी इससे निकल पाएंगे। तो आपको वो हॉट पैक या आइस पैक लेना है और अपने आप को सेक देनी है। जस्ट इमेजिनेशन में, कोई असली में लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस फीलिंग असली ले लें कि यस लगाते ही एकदम ठंडा फील हुआ या गर्म फील हुआ और मज़ा सा आ गया उस पार्ट में जहाँ पर भी अब तक आपको परेशानी फील हो रही थी। क्लियर है? अब जब ये कर लें कुछ देर,
जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपके साइड में एक बड़े से बाउल में एक जड़ी बूटियों का लेप बनाकर भेजा है हिमालय से। किसी बड़े ऋषि मुनि, बड़े गुरुजी ने आपके लिए एक लेप तैयार किया है जो कि हिमालयाज़ की बेस्ट जड़ी बूटियों से मिलाकर बनाया गया है, और उसका कलर भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप हेल्थ का कलर देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ ग्रीन लिया तो आप भी उसे ग्रीन कलर का देखें, और वो लेप एक बाउल में बड़े से रखा हुआ है। उस बाउल को उठाएं और एक हाथ में उठाएं और दूसरे हाथ से वो लेप लेकर लगाना शुरू कीजिए। जहाँ जहाँ पर भी वो एंजाइटी के स्पॉट्स हैं वो लेप लें और उस पर लगाएं। जहाँ जहाँ पर भी है उस लेप को लगाएं और फीलिंग लें कि यस, जैसे कि लेप सच में लगा दिया गया हो। कोई लेप है या लोशन जैसा है, जो भी आप ऑइंटमेंट हो, कुछ उस चीज़ को इमेजिन करें और उसको लगाना शुरू करें। और जब उसको लगा लें फिर रब कीजिए उसे, ताकि अंदर तक वो जा सके, और इमेजिन करेंगे कि जैसे अंदर से हीलिंग होनी शुरू हो गई है। जैसे कई बार होता है ना, दवा लगाते हैं हम किसी वुंड पर और धीरे धीरे अंदर से हीलिंग होती आती है और 2-3 दिन में उस वुंड को भर देती है। इसी तरह से जब ये आप अपने एंजाइटी वाले स्पॉट्स पर लगा रहे हैं तो वहाँ पर जैसे अंदर से एकदम सेंसेशंस आ रही हैं हीलिंग की, जैसे कुछ ठीक हो रहा हो, और वो ठीक होता 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 फील करेंगे कि अंदर से जैसे हीलिंग होती हुई आ रही है और बाहर की तरफ आ रहा है, और एकदम से वो पार्ट मेरा हील हो रहा है। जो भी कुछ वहाँ पर फीलिंग हो रही थी, अब वो सेंसेशंस, वो फीलिंग्स मुझे नहीं फील हो रही, और एक बड़ा मज़ेदार सी सेंसेशंस हैं, बहुत अच्छा सा फील हो रहा है। उस लेप को और लगाते जाइए, रब करते जाइए, ताकि बिल्कुल वहाँ से एंजाइटी को खींच के बाहर निकाल दे। इमेजिन करना है, वहाँ पर फील करना है कि यस, ये जड़ी बूटी का लेप है, इसमें मैं हाथ डाल रहा हूँ, अब मेरे हाथ पे लगी हुई है वो जड़ी बूटी और उसको मैं रगड़ रहा हूँ। पूरा फील लें उसको, बिल्कुल डीप में घुस के उसको, जितना घुस गए अंदर, जितना इस एक्सरसाइज में डीप घुस गए माइंड से और फीलिंग ले ली, उतना ही जल्दी आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। क्योंकि माइंड को रिवर्स करना है इन पैटर्न्स को, वो एक तो फास्ट इसको करना है और दूसरा रिपीट करना है। तो जितना फास्ट और रिपीटेशन होगा उतनी जल्दी आप उस चीज़ से बाहर आ जाएंगे। कई बार किसी को लगता है कि मेरे गले में जैसे चोकिंग सी हो गई है, कि सांस जैसे पूरा भर के नहीं आता, ब्रेथलेसनेस सी फील होती है। तो करेंगे क्या आपको इमेजिन करना है कि जैसे विंड पाइप आपकी, क्योंकि जब हवा कम आ रही है मतलब कि विंड पाइप चौक हो गई है, तो आपको दोनों तरफ से विंड पाइप को इमेजिन करना कि मैंने पकड़ ली है। कुछ सच में नहीं पकड़ना है, जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये विंड पाइप यहाँ पर है आपकी, आपने पकड़ ली और उसको खोल रहे हैं। खोलिए उसको, विंड पाइप को पकड़कर पूरा खोलिए और सांस लीजिए भर भर के, खोलते जाइए और पूरा डीप ब्रेथ्स लेते रहिए। पूरा खोलेंगे इसको और डीप ब्रेथ्स लेते रहेंगे। 2-3-4 मिनट आप इसको करते रहेंगे। पूरा विंड पाइप को जैसे पकड़कर खोल रहे हो इमेजिनेशन में और उसको चौड़ा कर रहे हो, क्योंकि जब चौड़ा हो जाएगा पाइप तो पूरा भर के क्लियर हो जाएगा। जैसे पानी आता है ना एकदम तेज़ी से, ऐसे ही सांस भी पूरी भर के आएगी, निकलेगी, जाएगी अंदर, बाहर आएगी और एकदम से आपको बेटर फील होने लगेगा। और फिर लंबी गहरी सांस लें उसमें पूरा भर भर के, जैसे कई दिनों बाद रास्ता खुल गया हो और आपको भर भर के सांस आ रही हो। उसको पूरा एंजॉय करें, फील लें उसका, पूरा उसको समझें और फीलिंग के साथ करें। किसी को लग रहा था कि अगर कोई पत्थर सा जैसे रख दिया हो, कोई भारीपन सा फील हो रहा है, तो उसको देखें कि किस टाइप का है वो। अगर पत्थर जैसा है, कुछ लोहे जैसा फील हो रहा है, तो इमेजिन करें कि आप उसको एक कटर लेकर, कोई सच का कटर नहीं लेना है, जस्ट इमेजिन करना है
कि जैसे एक कटर लिया है आपने हाथ में और वो वहाँ पर मान लीजिए चेस्ट पर था, तो आप जैसे उसके टुकड़े टुकड़े कर रहे हो पत्थर के। जस्ट इमेजिनेशन में है, कोई सच में नहीं है ये। आपको सिर्फ इमेजिन करना है कि उस पत्थर के मैंने टुकड़े टुकड़े किए, एक ड्रिल सा लेकर इमेजिनेशन में ही मैंने छेद कर दिया और यहाँ से वो पत्थर के टुकड़े जैसे निकाल रहा हूँ और वो गिरते जा रहे हैं बाहर। सब कुछ इमेजिनेशन में है, कुछ असलियत में नहीं है, क्योंकि ये भी माइंड का एक पैटर्न है। तो आपको उन पत्थर के टुकड़ों को जैसे निकालते चले जाना, जब तक यहाँ पर खाली स्पेस ना हो तब तक आप देखते जाएं कि वो टुकड़े निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, बाहर ढेर बनता जा रहा है, और उन टुकड़ों को निकाल दीजिए बिल्कुल। जब तक यहाँ पर सॉफ्टनेस फील ना हो करते चले जाओ उसको, निकालते जाओ उन टुकड़ों को, और फीलिंग लें पूरा कि यहाँ पर जैसे खालीपन सा आ गया है। और फिर उसे अपने हेल्थ के कलर से भरा हुआ देखें उस स्पेस को। स्पेस हमें खाली नहीं छोड़ना है, हमें उसको भर देना है अपने हेल्थ के कलर से। और अब वहाँ पर फील करना है कि बहुत ही आपको अच्छा लग रहा है। आप चाहें तो जड़ी बूटियों का लेप भी उस पर फिर से लगा दें, ताकि वहाँ पर ऊपर से भी हीलिंग हो जाए। समझ गए हैं? क्लियर है? किसी को लगता है कि कंधे पर जैसे भार सा रखा हुआ है, मेरे तो बैग सा जैसे टांग दिया हो किसी ने, या बोरा रखा हुआ है, सर पे रखा हुआ है, कंधों पे रखा हुआ है, तो जस्ट इमेजिन करो कि मैंने उसे पकड़ लिया है और निकाल कर उस बैग को साइड में रखो, बार बार हटाओ। अगर बोरा सा रखा था तो उसे उठाकर साइड में फेंको, उठाकर फेंको उसे, पकड़ो उसे पूरा जकड़ के एंड थ्रो इट अवे। उसको उठाओ और फेंको दूर की तरफ। जो भी ये पैटर्न था उसको रिवर्स होते हुए देखो। मतलब जैसे ही आपने बैग हटाया, यहाँ पर एकदम हल्का फील हो रहा है, जैसे कि सच का बोझ हटा के आपने साइड में रख दिया हो। कंधों पर था तो कंधों पर, जहाँ पर भी वो लग रहा है। अगर लग रहा है कि किसी ने बांध रखा है, कि रस्सियों से जकड़ दिया हो जैसे, तो उन रस्सियों को काट दो, कैंची लो और काट दो, और एकदम से फ्री फील करो। फिर काटो, फिर फील फ्री करो, जैसे काटा फिर फ्री हो गए। तो जो भी कुछ पैटर्न है उसे हम रिवर्स कर रहे हैं, उल्टा कर दे रहे हैं। समझ रहे हो? गर्म था तो ठंडा कर दिया, रस्सी से बंधा हुआ था तो काट दिया, पत्थर था तो उसके टुकड़े टुकड़े करके इमेजिन किया कि निकल गए। अगर कहीं पर दर्द हो रहा था, कोई खिंचाव था, तो वहाँ पर हमने ऑइंटमेंट या लेप लगाया है ताकि वहाँ पर हीलिंग हो सके। अब अगर कहीं पर आपको लग रहा है कि जैसे टेक्सचर मैंने बात की थी कि खराब है, रफ है, कुछ चुभ सा रहा है, कील चुभ रही है या कांटे चुभ रहे हैं, तो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लो जो उसके जो चुभने वाला सरफेस है उसको ब्लंट कर सके। उसको घिस दीजिए। मान लीजिए कील का नोक था तो उसको आप घिस रहे हो और उसको ब्लंट कर दे रहे हो, और फिर वो फीलिंग आ ही नहीं रही, फिर वो नहीं चुभ पा रही है। या बीच में जैसे कील लग रही थी, उसके बीच में मैंने कुछ ऐसा सरफेस रख दिया है, ऐसा कुछ मेटल रख दिया या कुछ ऐसी चीज़ बीच में लगा दी कि अब उस चुभन की फीलिंग अंदर नहीं पहुंच रही है। तो बार बार उसको लगा कर देखेंगे, उसको ब्लंट वे को देखेंगे, और फिर देखेंगे कि वो जो चुभन थी वो हटती जा रही है। फिर उस पर चाहे आप कोई ऑइंटमेंट लगा दें या कोई लेप लगा दें, जिससे कि जो भी दर्द था उसकी हीलिंग हो जाए। समझ रहे हैं कैसे हम अपने पैटर्न्स को रिवर्स कर रहे हैं? ठीक है। अगर कहीं पर लग रहा था कि कोई मूवमेंट हो रही है, जैसे कि मान लीजिए पेट में लग रहा था कि कुछ क्लॉकवाइज घूम रहा है, मेरे पेट में कुछ क्लॉकवाइज घूमता रहता है। कई लोग आके बताते हैं कि कुछ पेट में मूवमेंट सी नज़र आती है मुझे। तो जो भी डायरेक्शन है उसे पहले देखें कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, और फिर जैसे आपने उस मूवमेंट को या उस चीज़ को पकड़ लिया हो वहीं से, अब पकड़ के आप उसको उल्टा घुमा रहे हैं कि अगर क्लॉकवाइज घूम रहा था तो अब एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं मैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज था तो उसे क्लॉकवाइज घुमा दे रहा हूं। पूरा उस मूवमेंट को रिवर्स कर दो, उल्टा करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जब तक कि आपको ये लगे कि रुक ना गई हो वो चीज़। उस मूवमेंट को आपने रोक दिया हो पूरी तरह, और जहां से शुरुआत हो रही थी वहीं पर उसको अंदर घुसा दिया हो। तो उस मूवमेंट को रोक देना है आपको। अगर ऐसा लग रहा था कि नीचे से ऊपर आ रहा है कुछ, तो उसको उल्टा दबाव देंगे, जैसे कि आप दबाते जा रहे हैं। पूरा फील करेंगे, माइंड में पिक्चर बनाएंगे और फीलिंग लेंगे कि यस ये ऊपर आ रहा है, मैं इसको दबा रहा हूं।
दबा रहा हूँ, दबा रहा हूँ, दबा रहा हूँ, दबा रहा हूँ, और ये नीचे की तरफ पहले छोटा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और फिर जहाँ उसका सोर्स था, जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा था, वहीं पर जाकर ख़त्म हो गया है। आपको फील लेना है उसका। लेफ्ट टू राइट लग रहा था तो राइट टू लेफ्ट दबाव दीजिए उस पर, रोकिए उसको। अगर उल्टा था तो इस तरफ से। समझ गए कि जो भी मूवमेंट है जिस डायरेक्शन में, पहले देखना है ये कहाँ से आएगा, और जब आप ऑब्जर्व अच्छे से करेंगे कि किस मूवमेंट का क्या डायरेक्शन है, जब सेकंड स्टेप में आपने ढंग से देख लिया था, अब रिवर्स कर सकते हैं उस मूवमेंट को, अदरवाइज आप गलत कर रहे होंगे। ठीक है, तो उस मूवमेंट का जिस तरफ भी डायरेक्शन था उसको रिवर्स में वापस करना है, धक्का देना है, फील लेना है, पिक्चराइज करना है, और पूरा उसको डीपली फील लेते हुए उस मूवमेंट को ख़त्म कर देना है, सोर्स तक पहुंचा देना है। समझ गए हैं? तो कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपने ये नोटिस की है, वो पैटर्न्स हैं आपके जो माइंड में पड़े हुए हैं, अब उन सब को बारी बारी करके आपको रिवर्स करते चले जाना है। तो ये एक्सरसाइज यूजुअली 30-40 मिनट्स ले लेगी अच्छे से, अगर आप इसको डीपली करते हैं। तो आपको बैठना है और अच्छे से पूरा टाइम देना है खुद को, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं लेगी, 10-15 दिन आप इसे लगातार कर लो और आपको मैजिकल रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं। और जब आप एंड करें थर्ड स्टेप के बाद, कंप्लीट होने के बाद, तो 5-10 डीप ब्रेथ्स लें, सांस को आने दें, स्लो एंड डीप ब्रेथ्स, और फिर से एक बार अपने बॉडी को देखें, क्या अब पूरी बॉडी मेरे हेल्थ के कलर में आ गई है? आ गई है तो फैंटास्टिक, नहीं आई है तो एक बार फिर से स्क्रब, वो कॉटन उठाओ और लग जाओ उन मार्क्स को मिटाने, और ऊपर से शावर और तेज कर दो और धो डालो उन मार्क्स को। जो भी एंजाइटी के स्पॉट्स थे उनको रगड़ रगड़ कर आप बिल्कुल निकाल डालो, जब तक कि वो स्पॉट्स खत्म ना हो जाए लगे रहो, बस उसको मिटा डालो, निकाल डालो इस एंजाइटी को। बॉडी को मूव करना है, अपनी मूवमेंट, जैसे मैं कह रहा हूं कि हाथ से यूं यूं रगड़ो तो पूरा रगड़ो उसको। फिजिकल मूवमेंट्स विल ऑल्सो हेल्प यू। मेंटल तो हो ही रहा है, फिजिकली भी आप जैसे रगड़ रगड़ कर उसे निकाल रहे हो। जहां भी कह रहा हूं कि यहाँ ऑइंटमेंट लगाओ, यहाँ पर लेप लगाओ, लगा रहे हो, ठीक है, तो वो सारी मूवमेंट, पानी डाल रहे हो जैसे शुरू में, तो वो सारा सब कुछ हेल्प करने जा रहा है। इट्स अ पैकेज। ये नहीं कि आप एक स्टेप को मिस कर दें और फिर कहें कि सर मुझे तो रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, पूरा प्रॉपरली, पूरे प्रॉपर से सीक्वेंशियली आपको ये काम करना है। 15 दिन में ही आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं मैं क्यों फंसा हुआ था इस प्रॉब्लम में इतने दिन से, एंड यू विल गेट मैजिकल रिजल्ट्स। ठीक है, तो इसको ट्राई कीजिए, यूज़ कीजिए और जल्दी से जल्दी अपनी प्रॉब्लम से बाहर आइए। ठीक है, और लास्ट में अपने उस गॉड को, जिसने भी आपको ये हेल्थ दी है, जिसने भी आपके लिए ये बढ़िया सा पानी भेजा, जो आपको ब्लेस्ड वाटर भेजा, जो आपको हेल्थ देने के लिए आया है, या यूनिवर्सल पावर्स को, सबको ग्रैटिट्यूड दीजिए, थैंक यू कीजिए। 2-3 डीप ब्रेथ्स लीजिए एंड देन कम आउट ऑफ इट। तो बस इतना ही आपको करना है। होप कि आपको समझ आ गया होगा कि सबसे पहले हमें बैठना है, रिलैक्स करना है, अपने आप से कनेक्ट करना है रिलैक्स में, फिर रिप्रोड्यूस करना है एंजाइटी को, कि उस इवेंट में जाओ जिससे भी एंजाइटी आ जाए, उन थॉट्स को लेकर आओ, उन पिक्चर्स को लेकर आओ, उन साउंड्स को चलाओ, उन थॉट्स को और तेज करके सुनो और लाओ। एंजाइटी आनी चाहिए कि कुछ खराब फीलिंग आ रही है, मुझे कहाँ आ रही है। एक बारी में नहीं आ रही तो 2-3 बार, 4 बार, 5 बार लगे रहो उसमें, कुछ लेकर आओ एंजाइटी को। ठीक है, ना डरना है, ना भागना है, ना लड़ना है, बस फेस करना है। पूरी एक्सरसाइज इसी थ्योरम पर बेस्ड है। समझ गए? फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि बैठकर बस देख रहा हूं एक ऑब्जर्वर की तरह,
मुझे ना डर लग रहा है, ना मैं भाग रहा हूँ, ना मैं लड़ रहा हूँ, मैं बस देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि क्या क्या हो रहा है, कहाँ उसकी लोकेशन है, क्या उसको टेम्परेचर है, कहीं पर कोई टेम्परेचर डिफरेंस है, कहाँ पर उसके वेट बर्डन प्रेशर कहीं फील कर रहा हूँ, क्या कोई दबाव, कोई भारीपन कुछ है क्या, कहीं पर कोई चुभन है, कैसा टेक्सचर है, कहाँ पर क्या है, या फिर कोई मूवमेंट्स है। इस तरह से डिवाइड करके आप पूरा ऑब्जर्व कर लें उसे, और फिर लास्ट में जाकर रिवर्स करना है पैटर्न्स को, कि बैठ जाइए और फिर से शावर लेना शुरू कीजिए उसमें, और अपना रिवर्स करते चले जाओ एक एक करके, कि कभी मैंने कॉटन उठाकर उन स्पॉट्स को मिटा रहा हूँ, कभी लेप लगा रहा हूँ, कभी ठंडा अगर है तो गर्म सेक दे रहा हूँ, गर्म है तो ठंडा सेक दे रहा हूँ, कभी मूवमेंट चल रही है तो उन मूवमेंट्स को रिवर्स कर रहा हूँ, कि भार फील हो रहा था तो उस भार को हटा के रख रहा हूँ। अगर मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई पत्थर सा है या कहीं पर पत्थर जैसा लग रहा है, तो वहाँ पर उसको कट करके उन टुकड़ों को उस छेद से बाहर निकाल रहा हूँ। सब कुछ इमेजिनेशन में है पूरा का पूरा। सच में मत लग जाना कि ड्रिल लेके घुसेड़ दो कहीं पर भी और फिर कहो कि योगेश यादव ने कहा था। सच में कुछ नहीं है, सब कुछ इमेजिनेशन में है, सब कुछ सिर्फ आपके माइंड में, सोच में है, और वही आपको रिवर्स करना है। समझ गए हैं? क्लियर है? बस इसको 15 दिन आप कर लो और फिर देखो क्या मज़ा आएगा। लेकिन डीपली डूब के, पूरा फ्री होके, बच्चा बन के अगर ये एक्सरसाइज की तो रिजल्ट्स आएंगे। यूं सोचते रहे अरे ये क्या होगा, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, वो तो नहीं देख रहा, ये क्या कहेगा मुझे, मतलब कॉन्शियस माइंड आपका एक्टिवेट हो गया है, तो सब कॉन्शियस तक वो पहुंचने ही नहीं देगा आपको। ठीक है, तो हमें सब कॉन्शियस के पैटर्न्स को निकालना है और उन्हें रिवर्स करना है। ओके, गॉट इट? होप कि मैंने इसको क्लियरली समझा दिया है। सो जो भी कुछ आपको अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स करके भी इसमें डाल सकते हैं, ताकि मैं आपके जवाब दे सकूं। कोई भी अगर आपको डाउट है तो वीडियो पर आप कमेंट करें और फिर हम उसके आंसर्स भी दे देंगे। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।